Good evening, everyone. Welcome to KC Classes and Tech Pathshala. This is Shubhangini Singh, and as we all know, that the notification for lower PCS has been released by the UKPSC, right? And अब जो एक सवाल सारे एस्पिरेंट्स के दिमाग में घूम रहा है, वो ये है कि तैयारी कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सी बुक्स पढ़ें, कौन से एग्जाम्स, कौन से मॉक पेपर्स ट्राई करें, ठीक है? तो इन सब का आपका आंसर मिलेगा आज इस वीडियो में। यही सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, राइट? सो अगर आपको एग्जाम के लिए अपियर करना है, उसका पेपर पैटर्न, उसकी टाइमिंग, उसके मार्क्स, उसकी नेगेटिव मार्किंग, यू शुड नो अबाउट एवरी एंड ईच वन ऑफ दीज एस्पेक्ट्स। इसके बारे में आपको आकाश सर बताएंगे। सर, थैंक यू मैम। गुड इवनिंग फोक्स। तो जैसे कि मैम ने बताया है, तो मैं थोड़ा सा आपको पहले पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेता हूँ। तो अगर हम देखें तो ये कुल मिला के अगर हम पेपर के बारे में देखें तो ये 3 टियर पेपर है, 3 टियर, ठीक है। तो इसमें एक होता है पेपर 1, ठीक है, फिर होता है पेपर 2 और लास्ट में होता है PI या पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। तो अगर हम पेपर 1 को बोले तो पेपर 1 को प्री भी बोला जाता है और इसको मेंस बोला जाता है और इसमें कुल मिला के 4 पेपर आते हैं, ठीक है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, हमारा जो आज की क्लास का फोकस रहेगा वो रहेगा प्री पे सबसे पहले। तो थोड़ा सा हम प्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, प्री में क्या क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम प्री देखें, प्री में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, 150 क्वेश्चंस, और जो हमें 2 घंटे मतलब 120 मिनट्स में करने पड़ते हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, ईच क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क। और नेगेटिव मार्किंग अगर इसमें देखा जाए तो 1/4 यानी 0.25 इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया 150 क्वेश्चंस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं। इसको मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें 100 क्वेश्चंस, ठीक है, और सेकंड पार्ट इसमें 50 क्वेश्चंस, ठीक है। अगर 100 क्वेश्चंस देखे जाए ये वाले क्वेश्चन, तो ये वाले क्वेश्चन 100 क्वेश्चन इसमें है जर्नल स्टडीज के, ठीक है, और ये है जर्नल एप्टीट्यूड के, ठीक है। इसको भी आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं हम, ठीक है। एक हो गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें मैथ्स आती है, ठीक है, और एक सेकंड वाला जो पार्ट हो गया ये हो गया रीजनिंग, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें से 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगर हम यही जर्नल स्टडीज में चल जाए तो यहाँ पे देखिए 100 क्वेश्चंस तो टोटल है, लेकिन इसमें से 40 to 45 क्वेश्चंस ही मान के चलिए। 45 क्वेश्चंस जो आएंगे यूके जीएस के, जो उत्तराखंड जीएस है उसके आएंगे, एंड 55 क्वेश्चंस जो होंगे वो जर्नल जीएस, ठीक है, जर्नल स्टडीज जिसे बोल सकते हैं, ठीक है, वो आएंगे। तो जैसे कि आप देख ही रहे 150 क्वेश्चंस हमें कितने में करना है, 120 मिनट्स में। तो ये एक टाइम कांस्टेंट वाला पेपर है। तो जो ये क्वांटिटेटिव जर्नल एप्टीट्यूड है इसके बारे में सर आपको डिस्कस करेंगे। शुभम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं क्वांट के बारे में, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्वांट है, इसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं हमारे, राइट। अब इसमें हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा मैथ्स का पार्ट और दूसरा होता है हमारा रीजनिंग का पार्ट, क्लियर। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स किसी भी एग्जाम में सबके कॉमन टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके सामने नंबर सिस्टम होता है, हमारे सामने एक रेशियोज होते हैं, परसेंटेज होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट होते हैं, और कुछ हमारे पास कैलकुलेशन बेसिस क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसमें एक टॉपिक हमारा एवरेज का भी आता है। तो टॉपिक्स तो मोर और लेस सब जगह सेम ही होते हैं, बट अप्रोच क्या है हमारी, अप्रोच हमें यहाँ पे डिसाइड करनी है कैसे करनी है। तो अप्रोच है हमारी प्रैक्टिस। आप क्या करें, सबसे पहले बुक्स फॉलो करें, बुक्स के बाद चैप्टर्स को रीड करें एंड देन उसके बाद प्रैक्टिस करें। हमें यहाँ पे देखना है कि कैसे करना है। दूसरा, एग्जाम निकालने के लिए एक ही पैटर्न होता है, वो होता है हमारा प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट्स इट। तो प्रीवियस ईयर पेपर निकालें अपने जितने भी पीसीएस एग्जाम्स हैं उन सबके, और उनको आप प्रैक्टिस करें। हमने अपने सिलेबस में जो हमने कोर्स डिज़ाइन किया है उसमें हमने टॉपिक वाइज हर चैप्टर को लिया है और उनकी प्रैक्टिस कराई है, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम सिर्फ प्रैक्टिस से ही निकलेगा, ठीक है।
मैथ्स सब जगह सेम ही रहने वाली है। सेम हमारे सामने रीजनिंग भी आता है। रीजनिंग के भी कुछ 4-5 टॉपिक्स ही होते हैं कॉमन, जो हर एग्जाम में फॉलो होते हैं, लेकिन इसको भी करने का एक ही तरीका होता है, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने वेन डायग्राम है, सब जगह सेम ही आता है, तो एक बार से कंसेप्ट पढ़ो एंड देन प्रैक्टिस, और कुछ नहीं। दूसरा ब्लड रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके बाद कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शंस, यही टॉपिक्स होते हैं हर पेपर में, लेकिन इनमें होता क्या है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते और वहाँ जाके हमारे आंसर्स थोड़े बहुत भी चेंज हो गए तो वहाँ पे हमारे को माइनस पे या नेगेटिव को हमें देखना पड़ता है। सबसे अच्छी बात इस पेपर की क्या है, इस पेपर को करने में हमें हार्डली 2 मंथ्स के अंदर हम चाहें तो इसमें 90% तक मार्क्स को ले सकते हैं। ठीक है, ये इतना इजी पेपर है, मतलब 50 क्वेश्चंस में आप 90% आराम से स्कोर कर सकते हो अगर आपने इन दोनों पे अच्छे से प्रैक्टिस किया तो। ठीक, इसके बाद मैम आपको बताएंगे पूरा एकदम कंप्लीट। थैंक यू शुभम सर, थैंक यू आकाश सर, हमको पेपर पैटर्न एंड जनरल एप्टीट्यूड के बारे में चीज़ें बताने के लिए। नाउ आई एम हियर टू टेल यू अबाउट द रिसोर्सेज, ऑल राइट, दैट यू कैन यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जाम। ठीक है, देखो, नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो हमें आते हैं स्टूडेंट्स का, कि मैम हम लोग खुद से कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो देखो, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू ज्वाइन एनी कोचिंग, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू यू टू अपने पैसे दो बहाओ पानी की तरह, नहीं है ज़रूरी। ठीक है, इफ़ यू कवर फॉर हिस्ट्री, ठीक है, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम कवर कर लेते हो, ठीक है, यू कवर दिस बुक ऑफ पूनम दलाल दहिया, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिवली। ठीक है, पॉलिटी का आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है लक्ष्मीकांत। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग एंड ऑफ कोर्स 11th-12th की एनसीईआरटीज, राइट। Then for Uttarakhand GS, for history I would suggest BS Negi, and for the rest of it जो आपका general knowledge है पूरा, geography and art and culture from परीक्षा वाणी, okay। Environment के लिए आपका one stop solution is शंकर IAS Academy के notes, okay। Then उसके बाद अगर हम economy की बात करें, then again 11th-12th की NCERTs, and कंप्यूटर के लिए आपके ये एक बुक, ठीक है। उसके बाद अगर रीजनिंग एंड मैथ्स की आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सो दीज बुक्स, राइट। तो अगर आप ये सारी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लेते हैं, यू डो नॉट नीड एनी कोचिंग, राइट। बट द ट्रिक, द कैच ओवर हियर इज कि आपको ये सारी बुक्स कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने के लिए, इनकी प्रैक्टिस करने के लिए यू विल नीड एटलीस्ट 10 to 12 months, राइट, ऑफ कंसिस्टेंसी, ओके। एंड हमारे कोर्स की स्पेशलिटी ये है कि हमारे कोर्स में इन सब का एक क्रिस्प एंड लूसिड कंटेंट प्रोवाइड किया गया है, राइट। सो यू नीड 3 things फॉर दिस एग्जाम। पहला, जैसा कि शुभम सर ने मेंशन करा, प्रैक्टिस। दूसरा, जैसा कि आकाश सर ने मेंशन करा, टाइम मैनेजमेंट। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज कंसिस्टेंसी। ठीक है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप एक दिन पढ़ो, फिर आप 10 दिन की छुट्टी ले लो, फिर आप 2 दिन पढ़ो, फिर आप 10 दिन की छुट्टी ले लो, एंड यू क्लियर दिस एग्जाम। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर प्रिपरेशन। आपको रोज 3-4 घंटे पढ़ाई करोगे, तब जाके आपका मेन एग्जाम तक एक बेस बनेगा। यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ टू अपीयर फॉर द पेपर एंड योर प्रिपरेशन विल बी टेस्टेड ऑन दैट डे इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। अदरवाइज वहां पे जाओगे, स्ट्रेस होगा एग्जाम का, बिकॉज क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे एक लिमिटेड टाइम में, ठीक है, याद नहीं आएगा, कैलकुलेशन में गड़बड़ करोगे, जो आता होगा वो भी गलत कर दोगे, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर फ्रॉम आवर साइड ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर द लोअर PCS, राइट। So here I would like to tell you about some special features of our course, right? यहाँ पे हमारे रोज लाइव क्लासेस चलती हैं, ठीक है, जिनके आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करी जाएंगी। यू विल हैव टॉपिक वाइज टेस्ट, यानी कि आपको प्रैक्टिस पेपर्स भी दिए जाएंगे, राइट। डाउट सेशंस भी होते हैं यहाँ पे 1-on-1, ठीक है। उसके अलावा एवरी
PYQ will be discussed with you and towards the end of the examination आपको उसमें mock papers भी provide करे जाएंगे which will make you well prepared for your examination. Examination के अंदर जब आप जाओगे हॉल के अंदर तो आप एक confident individual की तरह जाओगे जो अपनी preparation को टेस्ट करने आया है ना कि अपनी किस्मत आजमाने, right? And this course is available only for 3,000 right now. ठीक है, this will increase, so I would suggest you guys to buy it as soon as possible. All the best for your preparation. I would like to see all of you clear this exam. Thank you.